Hello and welcome everybody students. Today we will discuss about the remaining two steps of urine formation. That is we are talking about mechanism of urine formation. Mechanism of urine formation. And among in mechanism of urine formation we have seen three steps are there. One is your ultrafiltration. In second position that is tubular reabsorption or selective reabsorption, and in third step we will study about tubular segregation. So we have completed ultrafiltration. Okay, we have completed this ultrafiltration. Okay, ultrafiltration. Now, in next, we will study about selective reabsorption, and at last we will discuss about tubular secretion. Clear? But we have completed this step, yes or no? Yes. But before starting the second point, we will discuss about some important special thing about renal blood flow. Okay, renal blood flow. You know, this is your glomerulus. Okay, this is your glomerulus. In every minute, okay, in every minute, how many amount of blood passes through Bowman capsule or through glomerulus? एठी तमरे छुआ हमर glomerulus रहला हो ना नहीं एठी तमरे glomerulus रहला सब जान छै विषय yes or no? तो ए glomerulus भीतर को प्रति मिनिट रे जति के अमाउंट रो ब्लड एंट्री करूची ताको कोन दिया में renal plasma flow बा renal blood flow. हाँ, तो हमें कौन कहबा जेहेतु ब्लड रे मैक्सिमम पार्ट कौन होची प्लाज्मा रोची सेति में हमें ताको कहउचंती renal plasma flow. तो renal plasma flow बुझियो कोन एटा renal plasma flow. तो रेट केते छ जदि हम लिखबा रेट ऑफ renal plasma flow, रेट ऑफ renal plasma flow माने प्रति मिनिट रे जतिके अमाउंट रो प्लाज्मा ग्लोमेरुलस भीतर को आसुची और बाहर की जाउची से माने पास होची मूव करूची या थ्रो रे या माध्यम के देकी या भीतर देकी जतिके अमाउंट रो ब्लड बा ब्लड रो थिला प्लाज्मा आसी पास करूची सेतिके अमाउंट रो पर मिनिट हला सेतिके अमाउंट रो प्लाज्मा को बा ब्लड को हम कहते renal plasma flow हला रेट ऑफ renal plasma flow केते पर मिनिट जति करबो पर यूनिट हिसाब करने हम एटा रेट करथि तो पर यूनिट बा पर मिनिट केते अमाउंट रो ब्लड कहली बा प्लाज्मा फ्लो होची या तो देखि दैट इज 650 ml ऑफ प्लाज्मा बा कह दियो ब्लड. तो एति की अमाउंट रो छ ब्लड बा प्लाज्मा या तो देखि प्रति मिनिट जाउची सेति में हम तो जति के पचारे रेट ऑफ renal plasma flow रो वैल्यू केते है 650 ml ऑफ प्लाज्मा बस 6 खाली यूनिट कहले खाली एति कहि परबा 650 ml पर मिनिट गुटे मिनिट रे छना. तो एति सिना 650 ml रो प्लाज्मा या भीतर को एंट्री करूची बट जदि हम देखिबा एटी हमर रहला पीसीटी हां ना नहीं पीसीटी अछि एमिदी. तो सही जो ब्लड आसुची सेठु पुनी हमरा कोन होची अल्ट्राफिल्ट्रेशन जको एटी छाणी है कि फिल्टर है कि गुटे लिक्विड आसुची ए भीतर को वेस्ट मटेरियल हो वाटर हो आयन हो ड्रग्स हो जहां तर आसा कथा से फिल्टर है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन स्टेप 1 जको. तो एटी गुटे फिल्ट्रेट तयार होची गुटे लिक्विड आसुची जोटा का हम कहउचंदी कोन एटी जो लिक्विड आसी लिक्विड देला हम कहउचंदी कोन या ना नेफ्रिक फिल्ट्रेट या नेफ्रिक फिल्ट्रेट
जहाँ जहाँ भी छाणी के आसुची सेटा बुझी नामे नेफ्रिक फिल्टर। तो गुटे मिनिट रे यदि 650 ml ब्लड बा प्लाज्मा फ्लो करची या थ्रू देई तो सेठु पुनी केते अमाउंट रो ब्लड बा केते अमाउंट रो मटेरियल ए जगह को आसुची कोन है कि छाणी ब्लड छाणी के आसुची ना एठी तो 650 ml ब्लड आसिला तो सेठु केते अमाउंट रो लिक्विड केते अमाउंट रो फिल्ट्रेट ए जगह रे पहुंचुची अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जुगु एई प्रोसेस जुगु केते अमाउंट रो आसुची ना आदा मने रखि दो 125 ml लिखि दियो कहूँ 125 ml है तो एठी जो आसुची लिक्विड टा नेफ्रिक फिल्ट्रेट तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट रो वैल्यू केते हबो केते अमाउंट रा आसुची पर मिनिट 125 ml नेफ्रिक फिल्ट्रेट आसुची केते रे ना पर मिनिट बुझी गला छ गोटे मिनिट रे केते अमाउंट रो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आसुची बाउमैन कैप्सूल भीतर को छाणी की बा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जको केते अमाउंट रो फिल्ट्रेट हे आसुची फिल्टर हे की ना 125 125 ml नेफ्रिक फिल्टर पर मिनिट आसुची जगह को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हे की बा छाणी की तो पर मिनिट रे जदी एते किछ आउची पुनी हम कैलकुलेट करिया घंटा को केते आसुची इनटू 60 कर देने बाहर जीवो घंटा को केते आसला घंटा तो 60 मिनिट पुनी दिन को केते आसुची इनटू 12 कर सॉरी इनटू 24 कर दबो दिन को 24 घंटा बुझी पाला ना नहीं तो 125 ml क्लियर इनटू 60 कर दबो घंटा को वाला गुटे दिन 24 घंटा इनटू 24 कर दबो तो गुटे दिन रे वैल्यू बाहर जीवो माने गुटे दिन रे केते अमाउंट रो नेफ्रिक फिल्ट्रेट हमर तयारी होची ता वैल्यूटा एति हो हला सब ml ले मारियो कैलकुलेट कर सारी की देखिबो ताको लीटर रे कन्वर्ट कर दबो देखो 180 लीटर अप्रोक्सीमेटली है ना अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर अप्रोक्सीमेटली कौन होची ना तमरो 150 एक्चुअली तको रेंज रे लिखा जाए एमिति भी लिखि पाबो 150 ରୁ 180 कर दियो 150 टू 180 है ना 150 टू 180 है डिपेंडिंग अपॉन के टिके हेल्दी थिबो को इंडिविजुअल हेल्दी थिबो के पतला थिबो दुबळा थिबो तो समानकर फिजिकल स्ट्रक्चर ग्रोथ नै कि हेरी करे किंतु एति के भीतर से रहइबो हला 150 ରୁ 180 लीटर तो सब दिन कोन होची ना हम नेफ्रॉन भीतर को बा प्रति एटा जो हम पढुछनी प्रति नेफ्रॉन विषय रे गुटे नेफ्रॉन विषय पढुना माने हम किडनी रो तुम कहितली प्रति किडनी रे 10 लाख अछि बा गुटे मिलियन पुनी आरो किडनी रे भी कोन अछि गुटे मिलियन जो टोटल हम बॉडी 2 मिलियन किडनी हम नेफ्रॉन अछि तो सब किडनी रे वैल्यू डाटा माने सब किडनी रे ए जे 125 सब नेफ्रॉन किडनी नो नेफ्रॉन सब नेफ्रॉन भीतरे जति के आसी तमरा फिल्टर है कि ताकू जे हम मिसई दबा तने 125 ml मिलबो पर मिनिट तो सब नेफ्रॉन भीतर तने हमरा सही हिसाब रे इनटू 60 कर दे इनटू 24 कर दे गुटे दिन को भाला जो एटा 150 ରୁ 180 लीटर एटा सब नेफ्रॉन भीतर रो वैल्यूटा को कैलकुलेट करा जे सब नेफ्रॉन भीतर को जति के अमाउंट रो फिल्टर हे के आसी तार हमर गुटे दिन रो वैल्यू अछि 150 टू 180 लीटर तो वर्तमान हमर क्वेश्चन एटा आसी आम बॉडी रे तो छुआ एते ब्लड ही नहीं एते लीटर प्लाज्मा आसी कोन बा हम एटा हाउ इट इज पॉसिबल है ना आम बॉडी तो टोटली 5 टू 6 लीटर अछि यूरिन फॉर्मेशन हला को 1 टू 1.5 लीटर 1.8 लीटर भलिया यूरिन फॉर्मेशन होची लेकिन 150 ରୁ 80 लीटर एमती कोन हम ओजन भी तो से दिखने तो एटा केमिति होची बा बाकी ओजन जाउची कोची देखो छ एटा जो फिल्टर ही का एटा कोन हमर कोन बेटा कंटीन्यूअसली चाली जिंस अभी बेटा फिल्टर ही रहउनी है भीतर किडनी भीतर है ना थरे एटी 125 ml आसिला फिल्टर ही सेटु कोन हला ना मैक्सिमम कोन हला ऑब्जर्व होची ता माने ए जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ये ही मेन रोल प्ले करची नने हम 180 लीटर हम तो 5 लीटर ब्लड सेटु जा छाणी हला पुनी से ब्लड कोन होची रीअब्जॉर्व होची सेथि पई हम कैलकुलेट कला को हमर हम जेला कैलकुलेट कले ए डेटा एट रहू नै एटा पुनी कोन होची रीअब्जॉर्व हो जाउची बुझिबा जोटो आसीतले तार खाली वेस्ट मटेरियल बहुत किछि कम जोडे कि हम 1.5 टू 1.8 लीटर होची गुटे दिन को यूरिन हिसाब रे बाहरची सेति कि छाडी देले मैक्सिमम आउ सब कोन होची बाहर माने रीअब्जॉर्व होची जोटा ब्लड रो आस्तला ब्लड रो पळोची पुनी तो से प्रोसेस ता जो एब्जॉर्प्शन हे होची या 4% ब्लड वेसल अछि छ तो एठु की पुनी सब कोन करथि रीअब्जॉर्प्शन हे होची इज इट क्लियर तो सही सेकंड प्रोसेस रो माने होची ए जिनसरा जो जिनसरा वर्तमान तुम देखिलो एटा एक्चुअली 150 टू 180 लीटर आसीबो को यार माने होची
एठू सब कौन हो जाउची ना ऑब्जर्व होची सेटा किंतु हमें कैलकुलेट करूचंदी दिन सारा सेति पई हम गोटे बड़ा वैल्यू देखाउ किंतु दैट इज नॉट ए एक्चुअल वैल्यू क्लियर सो नाउ हमें करबा पढिबा सिलेक्टिव रीअब्जर्वेशन है सिलेक्टिव रीअब्जर्वेशन कोन सिलेक्टिव रीअब्जर्वेशन होची रीअब्जर्वेशन ऑफ एसेंशियल मटेरियल which by mistakenly came into the nephric filtrate सही मटेरियल बा प्रोडक्ट सब्सटेंस माने को हम बॉडी रे ब्लड भीतर को रीअब्जर्व करनवा बा नेफ्रिक फिल्ट्रेट रो जोटा तयारी की आसी छाणी की आसी सेठो हम कोन करिया रीअब्जर्व करनवा हम ब्लड भीतर को हम बॉडी रो जो ब्लड रहउची हमर नेफ्रॉन चारि पटे ता भीतर को हला नेफ्रॉन चारि पटे सब कोन अछन ब्लड वेसल अछन तो नेफ्रॉन बाहर थिबा ब्लड वेसल को हम कोन ब्लड वेसल भीतर को कोन करिया ना वेस्ट मटेरियल भीतर जोड़ा हमर रही जाईची भलो भलो सब्सटेंस को कहतली जोड़ा एसेंशियल सब्सटेंस सेटा को हमें अथरे रीअब्जर्व करना माने नेफ्रॉन लो सेटा को हमें नै जिबा कोड की ब्लड वेसल को दैट इज द प्रोसेस ऑफ दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीअब्जर्वेशन पुनी सब जिंस जीवनी जो हमें सेति में कहू सिलेक्टिवली रीअब्जर्वेशन हम सिलेक्टिवली पार्टिकुलरली किछि जिंस रीअब्जर्व करबा तो कौन करबा सिलेक्टिव तापर कोड देखो हम जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट रहला कोन कहली नेफ्रिक फिल्ट्रेट रहला नेफ्रिक फिल्ट्रेट रे केते प्रकार सब्सटेंस था जानिछो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आउट कथा जो 125 ml होची सेटा होची तुमने कहबा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR हला GFR जेटा हमर 125 ml हितला बुझी पाला जेटा GFR कोडा जेटा 125 हितला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट केते फिल्टर हे के आसुची मिनिट रे सेटा होची 125 ml GFR तो शॉर्ट फॉर्म हला तो से जो नेफ्रिक फिल्टर जेटा फिल्टर हे के आसुची सेतरे तीन प्रकार छ सब्सटेंस थांदी गुटे हला हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कोन कहली हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस ओके आउट हला लो थ्रेशोल्ड substance and आउट हला जरा नाइदर हमरा बॉडी रो दरकार ना हम ताको रखिया पई चाहू जदी हाई लो नो हला आउट हला नो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस सॉरी एटा अछि नो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस लेकिन एटा कोडा की सब्सटेंस लेकिन क्लियर सो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस जो सब्सटेंस गुड़ा कोन कहली जो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस जो सब्सटेंस गुड़ा बॉडी रो निहाती आवश्यक बा अधिका मात्रा रे हम बॉडी तक नीड करूची जोड़ा बॉडी रो रहबा निहाती आवश्यक वेरी वेरी एसेंशियल से सब्सटेंस गुड़ा कोन कहले हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस से सब्सटेंस मानकर थ्रेशोल्ड लिमिट अधिका थाए कारण हमें अधिका अमाउंट पर्यंत ताकू ऑब्जर्वेशन कर परिबा हला जोगुडा देखिबो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस थिबो ताकू हम बॉडी रिक्वायरमेंट हम बॉडी रो रिक्वायरमेंट सेटा अधिका थाए तो सेति पई ता थ्रेशोल्ड अधिका यदि यार थ्रेशोल्ड लिमिट थ्रेशोल्ड बुझि परछो ना थ्रेशोल्ड माने रीअब्जर्वेशन गुटे लास्ट लिमिट जोटा जहां पर से जति पर्यंत से रीअब्जर्वेशन करि परिबो फॉर एग्जांपल त हम कहूची ग्लूकोज रा थ्रेशोल्ड लिमिट होची 180 मिलीग्राम पर 100 ml हला 100 mg मन रखि देबो 100 mg पर 100 ml माने 180 मिलीग्राम पर्यंत ग्लूकोज को हम बॉडी कोन करिवो बा हम किडनी रे कोन हे करिवो से ब्लड भीतर को रीअब्जर्व हिजो किंतु 180 रो पार हे गले आउ ताकू बॉडी बा हमर जो ब्लड ताकू रीअब्जर्व करि परिबो नाही मन रखि दिबो जे पर्यंत ब्लड रे ग्लूकोज रा क्वांटिटी 180 पर्यंत ले बैलेंस हे कि अछि बा 180 पर्यंत अछि ताकू पारे नै सेते पर्यंत हम ब्लड कोन करिवो ताकू नेफ्रिक फिल्ट्रेट रो बा नेफ्रॉन भितरु ऑब्जर्व कर नै पारिबो तर क्षमता अछि जे ऑब्जर्व करि पारिबो ताकू किंतु यदि 180 190 हे गला आउ करि पारिबो केते करि पारिबो 180 पर्यंत ऑब्जर्व कर दो 180 मिलीग्राम पर्यंत ऑब्जर्व कर दो जदि 190 ग्राम हम नेफ्रॉन भीतर को पड़ी आछि ब्लड ना सॉरी ग्लूकोज आछि तो तन 180 नै जो बळि जो केते 10 मिलीग्राम बळि जो 190 पड़ी आछला कि 180 पर्यंत ये ऑब्जर्व कर परिबो दैट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट कहारो हम नेफ्रॉन ले
नेफ्रॉन ले बा नेफ्रिक फिल्टर रे जो सब्सटेंस अछि त समान गोटे थ्रेशोल्ड लिमिट अछि जो जेतिकी पर्यंत समान ताको आम ब्लड भीतर को रिअब्जॉर्ब हेई पारो बा आम ब्लड ताको रिअब्जॉर्ब करि पारो जेमिति कहले ग्लूकोज रो थ्रेशोल्ड लिमिट होती 180 मिनट आ हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस मान को हम बॉडी अधिक रिक्वायर करे सेति पय त समान 180 मिलीग्राम और एमान को लिमिट देखो 80 90 ग्राम 70 एमली थिबो कोन भाई कारण हम बॉडी आवश्यक नै 60 70 ग्राम नै जो ताको बाकी सब कोन करियो यूरिन ले बाहर जा हला वेस्ट मटेरियल पे ताको बॉडी काढो ये नो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस यार जीरो रिक्वायरमेंट ये टोटली रिअब्जॉर्ब ही होबनी ये जेतु अधिक हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस हम बॉडी और अधिक रिक्वायर करबो से अधिक लिमिट पर्यंत हम बॉडी ताको रिअब्जॉर्ब होती ये ताको जे कम हो आ यार टोटली हम बॉडी रो आवश्यक नै तो ये वेस्ट मटेरियल ऊपर बा एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल यूरिन ऊपर बाहर जो तो एग्जांपल हम देखि पाछा बुझि पालो एग्जांपल देखबा हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस के रहबो ए जो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस एक नंबर रहला हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस के रहबे ना जिमि दुईटा एग्जांपल देखु देखो वन इज ग्लूकोज अनदर वन इज ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड ओके ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड these are the example of two high threshold substance हमर बॉडी एमान बहुत रिक्वायर करे तो एमान को हम बॉडी संग रखिया पई बॉडी भीतर बा ब्लड रे जदि एमान बाय चांस गोरे नेफ्रिक फिल्टर भीतर को सॉरी नेफ्रिक फिल्टर ऊपर नेफ्रॉन भीतर को पड़ी आसी जदि तो एमान को रिअब्जॉर्ब करि नबो बॉडी नले माने बाहर जिवे बॉडी रो आवश्यक अछि से मान छाडी देले बॉडी हइरान रे पड़िबो तो सेति हम बॉडी कोन करियो देखो रिअब्जॉर्ब कर नबो हला एमान को 100% रिअब्जॉर्बेशन जति की ग्लूकोज आसी दिए आ एमिनो एसिड बोले बढ़िया स्प्रे मन को 100% रिअब्जॉर्बेशन हो समस्त कोन हो जवे आउ थरे ब्लड भीतर को अब्जॉर्ब हो जवे फेरी जवे ताको बॉडी नै ही जीवो हला दुई रे रहला लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस एमाने 70% जति की आसी दिबे 70% सेतरे कोन हो जवे रिअब्जॉर्ब हो आउ बाकी जो 30% रहबो सेटा बॉडी रो आवश्यक दरकार होबा नै ओनली ए जो लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होइले एमान को टिके थ्रेशोल्ड सब्सटेंस लो होची 70% पर्यंत जति की भी आसी दिबे सेति की लो थ्रेशोल्ड वाला लो थ्रेशोल्ड जार बॉडी तो आवश्यकता टिके कम अछि या अपेक्षा तो से सब्सटेंस हम भीतरु बा जति की आसी दिबे से सब्सटेंस सेठु 70% बॉडी कम करिवो ऑब्जर्व करिनबो आ 30% कोन करियो बॉडी आवश्यक नै सेटा नेफ्रॉन लु कोन है कि मानर यूरिन फॉर्मेशन है कि किडनी रु बाहर जीवो हला वेस्ट मटेरियल ऊपर तो यार एग्जांपल देखो मुझे लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस रो एग्जांपल देखो लो थ्रेशोल्ड रो रहबो तमरो यूरिया रहबो यूरिक एसिड रहबो ओके दिरा लगे देली यूरिया यूरिक एसिड हला आ नो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस रो रहबो तमरो छुआ हिप्पुरिक एसिड क्रिएटिनिन हला ए जो नो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस देखु जो एतरे रहला हिप्पुरिक एसिड क्रिएटिनाइन एक्सेस ड्रग्स हला जो हम मेडिसिन ड्रग्स यूज हे गला पर ड्रग्स त रिमेनिंग होला बाकी होला एक्सेस ड्रग जोड़ा जोड़ा बडे आवश्यक नहीं समान में भी हम बॉडी रो रहे आवश्यक नहीं जोड़ा ड्रग त हम किछि एमन काम रसला तो बाकी जोड़ा भले देह भले होला कि गुडे हमर सिस्टम ठीक हैला तापरे हम तथबी कंप्लीट गुडे डोज करंती ना नहीं तो सेटर बडा कोन हो सेटा बॉडी रे जति आवश्यकता सेति चार्ज करियो आउ बाकी सब कोन करियो ना एक्सट्रैक्ट करियो तो एति सब सब्सटेंस मान रखले दीदीना हाइड्रोजन ग्लूकोज अमीनो एसिड बॉडी रे माने आवश्यक लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस यूरिया यूरिक एसिड माने बॉडी रो ऑस्मोटिक प्रेशर माने मेंटेन करिया पई बॉडी रो जो वाटर रहला लिक्विड रहला सेते प्रेशर मेंटेन करिया पई यूरिया यूरिक एसिड भी किछि अमाउंट रे दरकार होए आउ 70% हम कोन कहजनी ये तो ऑब्जर्व रहला अपने हम कहीं कोन दिया हम सब यूरिन टेलिक ना हमरे यूरिया फॉर्मेशन हुए यूरिया हमरो एक्सक्रीटेड हुए जोटा कि हमरो यूरिन ले बाहर जाय पड़े देली यूरियोटेलिक एनिमल यूरिया तमरो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट बाहर त तो कुछ दिन ऑब्जर्व करनो किंतु हां एटा सत कथा ऑब्जर्व करनो कि कते परसेंट करियो 70% पर्यंत करियो आउ 30% यूरिया जो पड़ी आसीथिबे से माने को करियो बॉडी कर जा तम बाहर जाओ माने यूरिन फॉर्मेशन थ्रू रे बा यूरिन थ्रू रे से माने वेस्ट मटेरियल ऊपर बाहर को पळेबे बॉडी रो बाहर जिवे हला कि 70% पर्यंत बॉडी तको अपटेक करनो आ ये माने जो हिप्पुरिक एसिड ये टोटली हमर बॉडी आवश्यक नहीं हम बॉडी रे टोटली आवश्यक नहीं एटा
बाहर नष्ट हो जाए। तो फास्ट आसला जब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बुझी पाला कोड कोड हो एला सब का भीतर आछि छुआ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भीतर आउ कथा रहला सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हमें वर्तमान कोडा डिस्कशन करथि छुआ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ए जिंस सब रीअब्जॉर्ब होछि हां जा। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यदि हमें डायग्रामेटिकली देखिबा एठी रहिला एमिति पुणी आसला एमिति हला एठी आसला कोन केनो एमिति ये गला एमिति देखिबा एटा होला छुआ तमरा कोन कंप्लीट नेफ्रॉन चित्र आमे देखिबा वर्तमान को जगह रे छुआ कोन ऑब्जर्वेशन होछि हला ये हला पीसीटी आमे जानि जंती ये हला पीसीटी ये हला लूप ऑफ हेलेन एसेंडिंग लिंब हला ये एसेंडिंग लिंब सॉरी डिसेंड करछि अब ये वाला एसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेलेन जानि जाना नहीं ये वाला पीसीटी एक रहती कि पीसीटी ये वाला डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप वाले एसेंडिंग लिंब ऑफ लूप वाले ये वाला डीसीटी ये वाला डीसीटी और ये वाला कलेक्टिंग डक्ट सीडी कलेक्टिंग डक्ट एरा हम पार्ट ना। तो पीसीटी रे कोन आदर होय ना जो हमर कोइली तमरो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस माने एटी नॉर्मली ऑब्जर्व हो जाते एटी तरह मन करो एटी हमर ब्लड वेसल जायछि एटा कोन जायछि छुआ ब्लड वेसल जायछि एटा होछि ब्लड वेसल की ब्लड वेसल ना कोन एटा हमर नेफ्रॉन चारि पटे जायछि ता ना होछि पेरी ट्यूबुलर कैपिलर हां पेरी ट्यूबुलर कैपिलर जोडा के हमर नेफ्रॉन चारि पटे बाहर इफरेंट आर्टरी जोडा हेतला इफरेंट आर्टरी जो बाहर दिला हला इफरेंट आर्टरी जो बाहर था इफरेंट आर्टरी लो एमान सब तयारी हिथि पेरिट्यूबुलर कैपिलर। तो एठी कोन होबो पेरिट्यूबुलर कैपिलर तयारी हिथि इफरेंट आर्टरी लो क्लियर। तो एठी कोन होबो ना एटा किछि बुझिया पय खाली कर दिछि जे ब्लड ता जाई ता साइड न रीअब्जॉर्प्शन केन। तो पीसीटी रे कोन होबो छुआ तमरो एठी मा ऊपर को बोल नै एटा देखि दो एपट रे भी जाई ब्लड वेसल जो एठी तमरो एमिनो एसिड अब्जॉर्ब हो जो ग्लूकोज हा ग्लूकोज एमाने अब्जॉर्ब हो जे केते कहली 100% जते भी आसीथिबो ग्लूकोज या थ्रू रे नेफ्रिक फिल्टर भी थ्रू रे पर नेफ्रिक फिल्टर पर जति की भी नेफ्रॉन भीतर पळि आसीथिबो ग्लूकोज सेतरे कोन हे जिवो 100% एटी कोन हे जो छुआ अब्जॉर्ब हे जिवो आ कोन रहइबो हमरा सोडियम रहइबो आउ क्लियर सोडियम रहइबो पोटेशियम रहइबो हला सोडियम भी अब्जॉर्ब हो एटी सोडियम भी हबो पोटेशियम आयन भी हबो क्लोराइड आयन भी हुए हला एमाने हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस एमाने केते हेबे 70% सोडियम आयन पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन एमाने सब कोडी अब्जॉर्ब हे जे छुआ ना तमरो पीसीटी रे हला बुक रे देई छुआ देखिबो आराम रे कोडी गोटे दिटा डाटा एपर सेपटी भी हेई पारे सब बई समान लेखुनांती क्लियर। आउ कोन अछि छुआ ना वाटर और यूरिया भी किछि अमाउंट रे एटकी रिएक्शन हे जानती H2O और कोन यूरिया ए डायग्राम दा माने रखियो सब बेले काई एति की जिंस रिएक्शन जे तीरचिन मन आछि बाहर को ना बाहर को माने एटी कोन अछि एटी ब्लड थिबे ब्लड वेसल जाइथिबो बुझ पालो जे तीरचिन माने के लेखे एमिनो एसिड ग्लूकोज सोडियम आयन पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन एटी सब ब्लड वेसल जाइथिबे से ब्लड वेसल भीतर को रिएब्जॉर्ब हो जिवे हला रिएब्जॉर्प्शन प्रोसेस रे सिलेक्टिव भी हमें रिएब्जॉर्ब होती ना समझ दुनिया जल्दी ना हमें एमिनो एसिड को जल्दी बाची की ग्लूकोज को जल्दी सोडियम को सिलेक्ट करके ए मन को आनचंती बुझी हला जा एति जिंस रिएब्जॉर्ब होची तापर चला हम लिखे दोची हम डायग्राम करिया होची क्लियर। तो एठी पॉज माने जे लिखिना टिके बैक करके पॉज माने के लिखि दबो आउ डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेलेन रे डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेलेन रे हम कहतली एठी कोन हो वाटर रिएब्जॉर्प्शन ए जो पाइप ता रहला ट्यूब ता रहला ए वाटर को परमेएबल बा वाटर पई परमेएबल कने कि वाटर जाई परियो जेते एटा वाटर या थ्रू रे पास होई परियो तो वाटर इजीली कोन हो जिवो एठी वाटर कोन हो जिवो रिएब्जॉर्प्शन हो जिवो हला आउ गोटे मन कथा रखिथबो नेफ्रिक फिल्ट्रेट छुआतला जे नेफ्रिक फिल्ट्रेट आसीतला यार कंसंट्रेशन प्लाज्मा रो कंसंट्रेशन सहित सेम थाए ततमे कह जाय ताको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कम कह जाय ISO TONIC आइसोटोनिक सॉल्यूशन जतबे
है एडी जो फिल्टरटा जातो सेटा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो एठी जते छुआ पुनी कोन हबो वाटर बाहर जीव है वाटर एठी कोन हिजो रिया एठी ब्लड वेसल जाइतो। तो ये ब्लड वेसल भितर कोन पळे आसो वाटर पळे आसो किंतु सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जाई परिबो नै कहितली कोन बाही कारण एटा इम्परमिएबल टू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन Na और Cl एठी पास कर परिबो नै केवल वाटर आसो। देखो गोटे सॉल्यूशन में जदी हमें वाटर को काढी नबा तो वाटर का कंसंट्रेशन अधिक आइबो बुझबाला। जदी गोटे सॉल्यूशन भितर को हमें वाटर किछि ऐड कर देबा मिसे देबा तो सेटा डाइल्यूट हो जो बेसी पानी आ जो तार सांद्रता कमी जो। किंतु जदी गोटे लिक्विड रे हमें वाटर को खोली नउ जदी कोन हो एठी जो सॉल्यूशन का थिला जो नेचुरल फिल्टर थिला सेटा कोन हो ता कंसंट्रेशन सांद्रता गाढ़ता कोन जो बढ़ी जीवो। तो ये कोन जीवो जदी कंसंट्रेशन बढ़ी जीवो कोनसी सॉल्यूशन रा ताकू कह जाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एठी थिला आइसोटोनिक हला इसी रे कोन थिला आइसोटोनिक हला यार सॉल्यूशन आइसोटोनिक माने यार कंसंट्रेशन ब्लड रो प्लाज्मा रो कंसंट्रेशन सहित समान थिला। किंतु एठी कोन हबो जतले लिक्विड बाहर आसला आइसोटोनिक सॉल्यूशन रु तो आसिया आइसोटोनिक हे रहिबो नै कोन हे जीवो हाइपरटोनिक हे जीवो। कोन हे जीवो हाइपरटोनिक हे जीवो तारो कंसंट्रेशन बढ़ी जीवो कारण वाटर कमी गलानी कंसंट्रेशन बढ़ी जीवो हला। तो ये तापर मूव करियो इलेक्ट्रिक फिल्टर मूव करी चला ए जगह जतले पहुंची जीवो तो ये कोन हे जीवो बर्तन एठी कोन अछि हाइपरटोनिक एठी अछि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बा इलेक्ट्रिक फिल्टर। तो ए जगह जतले आसीबो ए जगह वाटर जाय परियोनी एठी सिना वाटर परमिएबल थिला ए जो एसेंडिंग लाइन रे ये सोडियम आयन एठी परमिएबल बा सोडियम आयन जीवो क्लोरीन आयन पळेबो किंतु वाटर जाय परियो यार अपोजिट होची ये एठी वाटर जाय परियो सोडियम क्लोराइड जाय परियोनी एठी सोडियम क्लोराइड आयन जीवे किंतु वाटर जाय परियोनी ता माने एठी थिला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एठी कंसंट्रेशन अधिक थिला एठी सॉल्यूशन ता आसुतला किंतु एई जगह जते पहुंचे सेठी कोन हबो से सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रु सोडियम आयन बाहर जीवो क्लोराइड आयन बाहर जीवो माने कोनटा ब्लड को रिएक्ट हो जीवो। एठी जो ब्लड जाइतो चारि पटे एठी ब्लड वेसल जाइतो जीवो नेचुरल चारि पटे दे हमरा एसेंडिंग लिंक रो साइड रे जीवो ब्लड वेसल तो सेठी कोन हे जीवो ये सब पळे आसबे रिएक्ट हो जीवे ऑटोमेटिकली हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन को कोन हे जीवे रिएक्ट हो जीवे। तो जतले कोन एठी या एठु कोन हे गेला सॉल्यूशन रु हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अधिका गाढ़ता सांद्रता थवा सॉल्यूशन रु किछि सॉल्यूट पळी आसीले ब्लड को रिएक्ट हो जे तो यार कंसंट्रेशन कोन हे जीवो कमी आसीबो हला। जदी वाटर पळेला तो कंसंट्रेशन बढ़ी जीवो किंतु जदी सॉल्यूट पळी आसीला तो कंसंट्रेशन पुनी कमी जीवो हला। मन रखियो जदी वाटर बाहर गेला गोटे सॉल्यूशन रु ताले कंसंट्रेशन कोन हे जीवो इंक्रीज हे जीवो किंतु जदी सॉल्यूट पळेले सॉल्यूट माने जदी हम चीनी पानी नउचेती चीनी हला सॉल्वेंट सॉरी चीनी वाटर हला पानी हला सॉल्वेंट चीनी हला सॉल्यूट हला। जदी सॉल्यूट का हम खुली नबा बा चीनी के खुल नबा पानी हमरा लागे मतलब डाइल्यूट देखो ता माने कंसंट्रेशन कम रहइबो बुझि पालो ना नहीं। जदी सॉल्यूट जोटा वाटर में मिसिक नै सेटा सॉल्यूट करे तो सॉल्यूट जदी हमें काढना बारे कंसंट्रेशन रो तो कोन हे जो कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कोन हे जो डिक्रीज। तो ए जगह तने सॉल्यूट सोडियम थिला क्लोराइड माने एनो गोटे सॉल्यूट प्लाज्मा सब इलेक्ट्रिक फिल्टर भीतर अछंती बडी तो एतु जगह खुली रहा यार कोन हे जो कंसंट्रेशन कमी जो हाइपरटोनिक रो ये कोन हे जो आइसोटोनिक हाइपर अधिका थिला तो किछि कमी गला माने समान पड़े आसो हला। एबे समान है एबे जो माने सोडियम आयन क्लोराइड आयन रिएक्शन करे जो फिल्ट्रेशन बा फिल्ट्रेट रहबो सेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एठु जदी कोन किछि सॉल्यूट पड़े तने आहुरी कमी जीवो ता कंसंट्रेशन बुझिबा ना तो सेटा कहबा हमें कोन हाइपोटोनिक हाइपर आइसो हाइपो हला सेटा हाइपोटोनिक सेटा कोडी हो ना डीसीडी जाय हो बुझिलो छ डीसीडी रे कोन ऑब्जर्वेशन हो जति के प्रकार आयन सब रहितले सोडियम एठी तो किछि सोडियम हेतिला एठी आउर जदी किछि सोडियम बाकी थो क्लोराइड बाकी थो SiO3 माइनस बाकी थो वाटर जदी किछि वाटर तो एठी आसोनी SiO3 सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम जति के आयन अछि छा सेरा सब डीसीटी रे कोन हे जिवे रिएक्ट रहि जे आयन जोड़ा बॉडी आवश्यक करथबो सेरा सब डीसीटी पर एट सल्फेट मोदी एठी आयनिक रिएक्शन होय डीसीटी रे आयनिक रिएक्शन। तो वर्तमान कोन हो ना रिएक्शन हे गला सिलेक्टिवली कोन कोन हला हमें जानि गले
तो वर्तमान एंट्री करियो कोठी छुआ ना कलेक्टिंग डक्ट को किए एंट्री करियो छुआ हमर जो फिल्टरटा नेफ्रिक फिल्टरटा आसुतला एठी जो तयारी हितला एठी किछि ना थाडी तयारी जस्ट फिल्टर रे पळाछा तापरे ये बाटा सारा आसुथुवा समय रे पूरा नेफ्रॉन थ्रू जतले आसुथुबो तो सेठी सब जागा जागा कोन होतुबो स्थान स्थान रे गुटे गुटे जागा रे बा रीजन अनुसार सब डिफरेंट जिंस जोटा का हम बड सब्सटेंस हम बड दरकार तो से माने विभिन्न स्थान रे कोन हितबे ऑब्जर्व हितबे आउथरे फेरि जांदी ब्लड को रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस रे हला तो बाकी जो बलगार मिला एति पर्यंत रीअब्जॉर्प्शन हेगा बाकी जहां बळी थिबो से कोडी एंट्री करियो छ कलेक्टिंग डक्ट रे हां नहीं कलेक्टिंग डक्ट मागियो एठी पर्यंत एठी भी हमरा रीअब्जॉर्प्शन काम सरी नै आहुरी गुटे जिंस बाकी छै जोटा एठी हो कोन हे जो ना शेष मुहूर्त रे जतबेला नेफ्रिक फिल्ट्रेट यूरिन फॉर्मेशन यूरिन रे कन्वर्ट होवा पे जाउतो कन्वर्ट होना कोन जतबेला से कलेक्टिंग डक्ट रे ही यूरिन तयार ही गला बुझि जानि बुझि पाले एटा एठी खाली कलेक्ट हे जिवो हमरा यूरिन ब्लड रे स्टोर हो तो एठु जतबेला से जाउतो मूव करूतो हला जे रिनल पेल्विस प्रकार माने बका माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स तो एटा एठु जाय कि से सब बाहर बे किडनी रो से यूरेटर दे कि यूरिन ब्लडर को जिबे एटी सब जॉइंट हे जंदी किडनी भीतर माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स पर देखिबो जा डाउट होची ते कलेक्टिंग डक्ट रे जतले पास होतो नेफ्रिक फिल्ट्रेट एठु कोन हे जिवो H2O सब रिअब्जॉर्ब हे जिवो बुझिबाला छुआ हमर वाटर जो वाटर जतिक भी थिबो माने मैक्सिमम बॉडी मैक्सिमम जदि तुम पचरा जाए नेफ्रॉन लॉस सबटु को जागा रे अधिका बा हाईएस्ट अमाउंट रो वाटर रिअब्जॉर्प्शन हुए से हला तमरो कलेक्टिंग डक्ट माने रखितो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कलेक्टिंग डक्ट रे आम बॉडी रू बा ब्लड रू जो छानी की पड़ी आसतला वाटर से वाटर रो मैक्सिमम पार्ट कोडी ऑब्जर्व जो कलेक्टिंग डक्ट रे तो कलेक्टिंग डक्ट रे वाटर ऑब्जर्व हे गला को नेफ्रिक फिल्ट्रेट रू ऑलरेडी नेफ्रिक फिल्ट्रेट रू बहुत बड़ा जिंस बाहर गलानी तो बाकी लास्ट के इतला वाटर भी बाहर जीवो बा रिअब्जॉर्ब हो जीवो बॉडी भीतर को बाकी जा बोलबो सेटा हमें कोन कहबा से एठी पहुंचबो ताको हमें कोन कहबा यूरिन हला आउर गुटे स्टेप अछि यूरिन ऑब्जर्व तो हे गला खाली आउर जदी भी देखबा ए जो ट्यूबुलर सिक्रेशन गुटे थिला लास्ट को ट्यूबुलर सिक्रेशन कहली कोन कहली ट्यूबुलर सिक्रेशन ट्यूबुलर थर्ड पॉइंट है ट्यूबुलर सिक्रेशन हला तो एई सिलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन जतबेला होतबो सेतबेला साइमल्टेनियसली हमर जो थर्ड स्टेप थिला ट्यूबुलर सिक्रेशन होतो ट्यूबुलर सिक्रेशन माने जति भी बाय चांस आउ किछि तमरा वेस्ट मटेरियल ब्लड रे रहि जाई छी छानिए की आसी परि नै एटा तो एक्सेस पळी आसीला सेतमे हम बॉडी उतर नै जाउची किंतु जदि से ब्लड रे एटा तो फिल्टर होतला आउ किछि वेस्ट मटेरियल रहि जाई छी जोडा बॉडी रे आवश्यक नै से माने रहि जाई छी आसी परि नै तो से माने कोन हेबे आउतरे सीक्रेट हेबे का भीतर को नेफ्रॉन भीतर को सेटा कोन कहउची ट्यूबुलर सिक्रेशन एटा काहर सिक्रेशन हुए जदी किछि बाय चांस भूल बसतो एही जगह रे कोनोसी वेस्ट मटेरियल छानी की नवास टाइप पर रिमेनिंग वेस्ट सब्सटेंस हला तो से माने कोन करिवे ना विभिन्न पीसीडी और डीसीडी रीजन में मन रखतो ए जो ट्यूबुलर सिक्रेशन हबो एटा को रीजन हबो पीसीडी रे हबो आउ डीसीडी रे हबो केवल एही दुईटा जगह रो समान कोन करबे ना आउथरे नेफ्रॉन भीतर को फिल्टर हेबे हला नेफ्रॉन में किबि देबे एही रीजन रे समान भीतर नेफ्रॉन भीतर को एंट्री करिया आउथरे हला बुझियाला छ ना चित्र करी देखि देबो एठी थिला ना एमिति थिला तो एमिति थिला चित्र मन कर तो ट्यूबुलर सिक्रेशन रे कोन होबो ना पीसीडी रीजन रे किछि जा बोली जाइतबो बा हम जो नेफ्रॉन नेफ्रिक फिल्टर तयारी हितला सेठी फॉर्मेशन हेइ नथिबो बा आसी पार नथिबो तो सही बडा जिंस जदी केइ रहि जाइतबे तो माने ट्यूबुलर सिक्रेशन प्रोसेस रे थर्ड स्टेप रे माने बॉडी भीतर को बा नेफ्रॉन भीतर को सीक्रेट हेबे बा जरी की पळेसो एठी जो सेल थांदी कहितली हमरा ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल जोडा ब्रश गुडा रचंदी समान कोन करिवे ताको ऑब्जर्व करिवे बस को आनिबे आनि कि या बॉडी भीतर ए लुमेन भीतर को फागा जगह को सीक्रेट कर देबे हला एडा सब ब्लड रे आछबो फॉर एग्जांपल कोन तम छुआ अछि सिक्रेशन हेइ के आसे लेखि न बॉडी के हना नै पीसीडी रे H+ NH3 क्रिएटिनिन यूरिक एसिड हला एठी कोन हो H+ Na3 क्रिएटिनिन आउ यूरिक एसिड एमान सब कोन होबे
ना पीसीटी रीजन ने आउ थरे बोले माने रहि जाइतले आसी पारि नांती फिल्ट्रेशन प्रोसेस रे तो माने आउ थरे पड़े कारण एटा हमर बॉडी दरकार नै माने हम चाहते बाहर जाऊ बॉडी रो बाहर जाऊ तो से बॉडी रो बाहर जाबे हेले नेफ्रॉन भीतर को आस्ते हबो नले बॉडी रो बाहर परिबो तो सेति में माने आथरे नेफ्रॉन भीतर एंट्री करती पीसीटी रीजन रे सेमिति डीसीटी रीजन ले के करिवे ना H+ SU3 K+ आउ एटा जानि तो हम कहथि अब्जॉर्ब भी हबो तो आयन आउ जत आसीबो विषय बाहर जदी रहि तो से माने भी आसे जेमति SU3 जदि बॉडी रो कोनसी पोटेशियम आयन दरकार नथबो K+ कैल्शियम प्लस एक्सेस जो एक्सेस है जो बॉडी सोडियम हो नने अलगा SU3 KSU3 एमान सब कोन करिवे ना डीसीटी रीजन ले आयन जो आयन ना हम दरकार होनी बॉडी रो से माने आसी नांती ए प्रोसेस रे से माने स्किप करिए जदी तो से माने डीसीटी रीजन ले आथरे नेफ्रॉन भीतर पळे आसीबे सो दैट बॉडी रो से माने हमरा इजीली ताको किडनी काढी परिबो क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेकानिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ए या परे देखो सब ऑब्जर्वेशन हेला रिऑब्जर्वेशन हेला अल्ट्राफिल्ट्रेशन हेला वाटर वेटिंग ऑब्जर्वेशन हेला जोडा बॉडीला लास्ट को ऑब्जर्वेशन रिऑब्जर्वेशन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन परे सेटा पर हम यूरिन कोन करियो यूरिन ब्लडर को पळेबो यूरिन ब्लडर फुल हे जो जतले सेटा हम परिश्रा लागियो हमें एक हो जबा क्लियर तो सेतबेले आउटपुट होबो यूरिन बुझि मानो तो यूरिन फॉर्मेशन एटी एमटी प्रोसेस रे होला एटा होची तो डिटेल प्रोसेस के एमटी पळेबे नि मन देकी पढा बहुत कष्ट करछि तमई तो एटा को डायग्राम करो गोटे बही को देखि सुंदर सुंदर डायग्राम करो को रीजन में कोन रिएक्शन होची ऑब्जर्वेशन होची फिगरेटिकली तो मन रखो हां जदी हबो मु भी फोटो पठे देबी सो आज ପାଇଁ छो एतिकी धन्यवाद।